नमस्कार दोस्तों, आज से 25 करोड़ साल पहले जैसे पृथ्वी दिखती थी वैसे आज नहीं दिखती। यहाँ पर बड़े जीव से लेकर छोटे छोटे जीव रहते थे, लेकिन किसी में सोचने की क्षमता नहीं पैदा हुई थी उस समय। इन्हीं सब जीवों में से एक विशालकाय जीव डायनासोर यहाँ पर रहता था और लगभग 7 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोरों ने राज किया था। ये डायनासोर पेड़ पौधे और पत्तियों को खाया करते थे और साथ ही साथ कुछ ऐसे डायनासोर थे जो जानवर को खाते थे। उन्हें कहा जाता है मांसाहारी डायनासोर, और जो पेड़ पौधे और पत्तियां खाते थे उसे शाकाहारी डायनासोर कहा जाता है। दोस्तों, सोचने वाली बात नहीं है कि डायनासोर भी शाकाहारी और मांसाहारी होते थे। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे छोटे जीव रहते थे जो पृथ्वी के अंदर या बिल बनाकर या गुफाओं में रहते थे। वो बच जाते हैं मांसाहारी डायनासोर से, यानी कि मांसाहारी डायनासोर के भक्षण नहीं बनते थे। दोस्तों, यही चलकर आगे उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला। जरा दोस्तों एक बार सोच के देखिए, अगर आज पृथ्वी पे डायनासोर आ जाए तो हमारा क्या हाल कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारे पास इतनी तकनीकी है कि हम उनको जला सकते हैं, मार सकते हैं और दुनिया से गायब कर सकते हैं। ये अलग बात है, लेकिन हमारे लिए एक पल के लिए इतना खतरनाक साबित हो सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अगर आपको याद दिला कि डायनासोर की हड्डियां जो प्राप्त हुई है वो अपने देश भारत के राजस्थान और गुजरात के समुद्री तटों पे जो पाई जाती है वहाँ से पाई गई हैं। और डायनासोर के कुछ हड्डियां जैसे कि जापान देश, अमेरिका देशों में भी पाई गई। दोस्तों, इन हड्डियों से अंदाजा लगाया जाता है कि डायनासोर की लंबाई लगभग 30 फुट से 35 फुट के बीच होती थी और इनकी ऊंचाई लगभग 7 से 8 फीट होती थी। हालांकि दोस्तों, पृथ्वी से डायनासोर बहुत साल पहले ही विलुप्त हो सके हैं। हालांकि पृथ्वी पर डायनासोर बहुत ही साल पहले विलुप्त हो चुके थे। दोस्तों, सोचने वाली बात नहीं, डायनासोर के साथ बहुत सारे ऐसे जानवर थे वो भी विलुप्त हो चुके हैं और आने वाले समय भी बहुत सारे जानवर विलुप्त होने वाले हैं और कुछ जानवर विलुप्त होने के कगार पर भी है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिर डायनासोर इतने विशाल थे, पृथ्वी पर 7 करोड़ साल तक राज किया था, फिर भी वो गायब हो गई पृथ्वी से। आखिर कैसे, आखिर क्या घटनाएं घटी थी उस समय, क्या हुआ था, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में पूरी रहस्य को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सके और पिछली वीडियो जो दी गई है यूट्यूब पे वो भी आपको प्राप्त हो सके और उसका भी ज्ञान आप प्राप्त कर सके। अब आते हैं अपनी कहानी पर वापस। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बताया कि पृथ्वी पर लगभग 7 करोड़ साल तक डायनासोर राज किए थे। इसमें न जाने कितने प्रकार के मौसम में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हुआ था। पृथ्वी पर न जाने कितने प्रकार के भूस्खलन और ज्वालामुखी फटे थे। न जाने कितने जमीन धंस गए थे पृथ्वी पर, क्योंकि दोस्तों एक प्रक्रिया होती है भूगोल में। पृथ्वी पर कोई चीज हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कोई चीज कभी ऊपर है तो कभी नीचे हो जाएगा आने वाले करोड़ सालों में। दोस्तों, इसी में से एक कारण है डायनासोर का गायब होना। लेकिन दोस्तों, कुछ थ्योरी दी जाती है। आइए आज उस थ्योरी पे बात करते हैं, आखिर डायनासोर कैसे गायब हो चुके थे पृथ्वी से। दोस्तों, इनके लिए बहुत सारी थ्योरियां हैं। हम पहली थ्योरी बताते हैं, उल्का पिंड का गिरना। दोस्तों, इस थ्योरी में बताया जाता है कि आज से लगभग 17 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक विशालकाय उल्का टकराया था, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 से 15 किलोमीटर बताई जाती है। पृथ्वी से इसके टकराने की वजह से न जाने कितने परमाणु बम द्वारा एनर्जी उत्पन्न हुई, क्योंकि टकराने से एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से इतना रेडिएशन फैला कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जानवर एक ही समय में नष्ट हो गए। लेकिन कुछ जानवर बचे भी थे, लेकिन कुछ डायनासोर बच भी गए। आखिर वो डायनासोर कैसे मरे थे, इसके पीछे का यही भी कारण है। दोस्तों, जब पृथ्वी से टकराए थे उल्कापिंड, आसमान में न जाने कितने धूल कण और पत्थर उड़ गए थे और अपने वायुमंडल के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से घूमने लगे थे या टहलने लगे थे या नाचने लगे थे, जिससे सूर्य से आने वाली प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि वो उनका जो गिरा था, धूल कण उड़े थे, उसकी वजह से वो आसमान में रिफ्लेक्ट कर दे रहे थे सूर्य से आने वाली प्रकाश को और पृथ्वी पर नहीं पहुंचने दे रहे थे। इसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता गया और यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और पत्तियां नष्ट होती गई। जैसे कि दोस्तों, हमने पहले बताया कि कुछ जानवर मांसाहारी और कुछ शाकाहारी डायनासोर भी रहते थे। शाकाहारी तो हमेशा जीव को खाएंगे नहीं, इसलिए उन्हें पेड़ पौधे पर निर्भर होता रहता था और पेड़ पौधे न होने की वजह से अपनी जिंदगी को नाश कर बैठे या विलुप्त कर बैठे। बच्चे दोस्तों, मांसाहारी डायनासोर भी कुछ समय तक जानवरों को मारकर खाते रहे। ऐसा समय आया जहाँ पर जानवर ही खत्म हो गए और उनका भूख नहीं समाप्त हुआ और धीरे धीरे खाने पीने की कमी की वजह से ये भी विलुप्त होना शुरू हो गए थे। दोस्तों, इस तरह से उल्का के गिरने से पृथ्वी से डायनासोर विलुप्त हो गए पूरी तरीके से। दोस्तों, इसके पीछे और भी थ्योरियां दी जाती है, जैसे कि जलवायु का परिवर्तन। जैसे कि दोस्तों, आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी में एक घटना घटती है लगभग 10 से 15 हजार साल के बीच में। दोस्तों, एक बार होता है कि आने वाले 10 साल में टेम्परेचर डाउन होगा और आने वाले अगले 10 साल में टेम्परेचर अप होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। दोस्तों, उस समय हुआ था क्या, पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि डायनासोर सर्वाइव नहीं कर पाए और अपना
जीवन विलुप्त कर बैठे। दोस्तों ये भी एक थ्योरी दी जाती है। दोस्तों तीसरी थ्योरी दी जाती है कि पृथ्वी पे न जाने कोई महामारी आ चुकी होगी उस समय, इसलिए डायनासोर मर गए, क्योंकि कुछ जीव ऐसे थे उस महामारी को सहन कर पाए और सरवाइव कर सके, जैसे कि मैमल्स जो बिल में या गुफाओं में रहते थे और उन महामारी के संपर्क में नहीं आ पाए और अपने जीवन बचा लिए और डायनासोर विलुप्त हो गए। दोस्तों और चौथी थ्योरी दी जाती है बालकोनिक थ्योरी। दोस्तों इस थ्योरी में बताया जाता है कि पृथ्वी पे उस समय न जाने कितने प्रकार के बालकोनिक यानी कि ज्वालामुखी फूट रहे थे हर जगह। इन ज्वालामुखी के फूटने की वजह से पृथ्वी पे लावा भारी मात्रा में फैल चुका था। हर जगह कहीं न कहीं लावा बिखरे हुए थे और उन लावे की चपेट में आने की वजह से ये भी मर गए थे। दोस्तों इसके पीछे और एक कारण बताया जाता है कि जो पृथ्वी से ज्वालामुखी फूटते हैं उसके साथ कई प्रकार के गैस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आसमान में जाते हैं। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण गैस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड जब आसमान में जाता है और पानी के साथ रिएक्शन करता है तो ये अम्ल वर्षा करते हैं। अम्ल वर्षा करने की वजह से डायनासोर पे भारी मात्रा में असर किया और ये भी विलुप्त होने के कगार पर चले गए। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे डायनासोरों की संख्या कम होती चली गई और इनको जलवायु ने मार दिया। दोस्तों अब पांचवी थ्योरी दी जाती है सुपरनोवा थ्योरी। कहा जाता है कि सूर्य के पास एक और तारा रहता था, उसमें विस्फोट होता है, उससे निकलने वाली गामा किरणें जब पृथ्वी से आग टकराती है और यहाँ पर आप जानते होंगे एक ओजोन लेयर है। ये ओजोन लेयर उस गामा किरणों को नहीं संभाल पाती और पृथ्वी पे आकर सीधा टकरा जाती है और यहाँ पर जो उसके सामने आते हैं कई वर्षों तक वो भी जल के राख हो जाते हैं। और सोचने वाली बात है आखिर बाकी जानवर क्यों नहीं मरे, क्योंकि वो बिल और गुफाओं में रहते थे। दोस्तों इस तरह से पृथ्वी से डायनासोरों का सफाया हो गया, साथ साथ बहुत सारे ऐसे जीव का सफाया हो गया जो हमसे अनजान रहे हैं और उनकी हड्डियां हमें नहीं मिली है, क्योंकि डायनासोर बहुत बड़े होते थे और उनमें बहुत मजबूत और बड़ी होती थी, इसलिए हमें उनके अवशेष मिले हैं। हम डायनासोर के बारे में इस तरह से जानते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।